नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सेल में स्टाइल और थीम्स का प्रयोग कैसे करते हैं। एक्सेल में किसी भी सिंपल टेबल को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं, उसको स्टाइल दे सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं। इसके लिए एक्सेल में दो तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल स्टाइल्स। हम पहले फॉर्मेट टेबल को इस्तेमाल करके देखेंगे। इसके लिए आपको अपनी टेबल को सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप जब इस ऑप्शन को खोलेंगे, ये आपको स्टाइल टैब में दिखाई देगा। जब आप इस ऑप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर लाइट, मीडियम और डार्क तीन तरीके की एक्सेल की जो टेबल है उसके लिए फॉर्मेट्स दी गई हैं। आप किसी भी फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम मीडियम में इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करके देखते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फॉर्मेट एज टेबल। इसमें एक छोटा सा टिक लगा हुआ है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो अगर आप इसको टिक हटा देंगे तो यहाँ पर ये जो आपके हेडर्स हैं वो उनको नहीं लेगा और यहाँ पर अलग से हेडर्स दे दिए जाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इस तरीके से। लेकिन इसको हम दोबारा करके देखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको लगा रहने देंगे कि मेरी टेबल के ऊपर हेडर्स हैं, इसका मतलब ये तो एक्सेल आप ही के जो टेबल की ऊपर के सबसे ऊपर वाला कॉलम है उसको हेडर्स बना देगा। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं, देखिए हमने जिस थीम को सेलेक्ट किया था, हमारी पूरी टेबल उसी के हिसाब से बदल गई है। हम यहाँ पर अब और भी थीम्स लगा कर देखेंगे। ये देखिए, अभी हम यहाँ पर डार्क लगा देते हैं तो ये डार्क हो गई। हम यहाँ पर ये सेकंड नंबर की जो थीम है, स्टाइल डार्क 2, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, ये 3। अब देखिए इस तरीके से ये टेबल आपकी बदल सकती है। लेकिन अभी अगर आप चाहते हैं कि आप टेबल को ना चेंज करें और केवल किसी एक सेल को बदलें, तो उसके लिए आपको सेल स्टाइल में जाना होगा। सेल स्टाइल में यहाँ अलग अलग तरीके के स्टाइल्स दिए गए हैं। वार्निंग टेक्स्ट है, कैलकुलेशन है, आउटपुट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल जो जिसमें आप कोई आउटपुट निकाल रहे हैं तो उसमें आप आउटपुट वाली स्टाइल दे दें तो वो एक सिंगल सेल उस स्टाइल में बदल जाएगा। हम सेलेक्ट करके भी देखते हैं, क्या कई सारे सेल एक तरीके की स्टाइल में बदल जाते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर एक सेल के लिए इन्होंने स्टाइल दी गई है। इसमें एक बहुत ख़ास ऑप्शन और भी दिया गया है। आप जिस टेबल के सभी सेल्स को एक साथ नंबर फॉर्मेट या किसी और भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कॉमा फॉर्मेट का इस्तेमाल करके देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से करेंसी फॉर्मेट है तो आपके सारे सेल्स करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। ये करेंसी 0 है, ये वाली फॉर्मेट करेंसी की है, इसमें दशमलव के बाद 2 0 आ रहे हैं। ये जो दूसरी फॉर्मेट करेंसी की है इसमें दशमलव नहीं लगाया हुआ है। और ये परसेंटेज के लिए फॉर्मेट है, यानी आपकी सभी सेल्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कॉमा फॉर्मेट है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 दिए गए हैं लेकिन करेंसी नहीं लगाई गई है। तो इस तरीके से ये सारी थीम्स और फॉर्मेट दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऑप्शन और भी है कि जब आप इसमें कोई टेम्पलेट लगाते हैं, हमने ये टेम्पलेट लगाया, तो यहाँ पर आपके जो रिबन है उसमें एक डिज़ाइन का ऑप्शन और खुल जाता है, डिज़ाइन का टैब और आ जाता है। इसका इस्तेमाल हम करके देखते हैं। हम अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन के टैब में टेबल स्टाइल एंड ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन और है टोटल रॉ। तो जो आपकी जो लास्ट रो है उसको वो नीचे टोटल करके दे देगा अगर आप इस पर टिक और कर देंगे तो। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली रो है उसका टोटल आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हेडर रो का ऑप्शन है। अगर आप हेडर रो को हटाना चाहते हैं तो सिर्फ इस यहाँ से टिक हटाइए। फर्स्ट कॉलम को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं या टेबल के जो टेबल में थीम में दिया गया हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप लास्ट कॉलम को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा लास्ट कॉलम है और उसे बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको टिक करना है। हेडर रो को हम दोबारा वापस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एक ऑप्शन और दिया गया है टूल्स में, कन्वर्ट टू रेंज। तो आप इसको टिक कर दीजिए, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। यहाँ पर अभी ये ऑप्शन हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे, लेकिन इसको करने से जो आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए जो मेन्यू आ रहा था एक छोटा सा, वो हट जाएगा। तो जिससे आपकी जो टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी आप अपनी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं कि आप अपनी स्टाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप चले जाइए, इसको खोलेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू टेबल स्टाइल, इस पर आप क्लिक कीजिए। अगर आप होल टेबल के लिए स्टाइल बनाना चाहते हैं, मतलब पूरी टेबल के लिए आप अपनी स्टाइल जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप नाम दे दीजिए, हम इसको MVG नाम दे देते हैं। इसके नीचे आपको एक बटन दिखेगा फॉर्मेट, उसको आप खोल लीजिए। फ़ॉन्ट, आप जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन अभी यहाँ पर लॉक किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोल्ड ले लेते हैं। बॉर्डर में हम जाते हैं, हमें बॉर्डर चाहिए इस टाइप का, यहाँ पर हम बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर को टेबल के चारों तरफ लगा देते हैं। हमने बीच में जो लाइन है उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया है, इसी तरीके से टेबल वहाँ पर लगेगी। और यहाँ से हम ले लेते हैं कलर। अगर आप पैटर्न भी लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पैटर्न आपके बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा, उसको लेके देख लेते हैं। हम यहाँ पे ये डॉटेड पैटर्न लेते हैं, उसको ओके कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। अब जो स्टाइल अभी हमने बनाई है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। कस्टम में आपको MVG जो हमने स्टाइल अभी क्रिएट की है वो आपको दिखाई दे जाएगी। इसको सेलेक्ट करते ही तो फिर हमसे पूछ रहा है कि आपकी टेबल में हेडर है या नहीं। तो अगर हेडर है, आपने बनाए हुए हैं, तो उनको आप टिक कर दीजिए, ओके कीजिए। देखिए अभी जो हमने स्टाइल वहाँ पर बनाई थी वो यहाँ पर आ गई। तो आप इसी तरीके से अपनी स्टाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से एक ऑप्शन यहाँ पर न्यू सेल स्टाइल के लिए भी दिया गया है। अगर आप सेल के लिए भी कोई अपनी स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया MVG। फॉर्मेट में हम गए। अब हमारे सेल की जो फॉर्मेट हम नंबर में रखना चाहते हैं या करेंसी में रखना चाहते हैं या डेट एंड टाइम के लिए उसको रखना चाहते हैं, क्लिक करते ही वो सेल हमारा डेट या टाइम में बदल जाए, उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो हम ले लेते हैं इसको करेंसी फॉर्मेट में और यहाँ से डॉलर की जगह हम रुपए का साइन सेलेक्ट करेंगे। ये अलाइनमेंट दिए गए हैं, फॉन्ट दिया गया है, बॉर्डर दिया गया है। बॉर्डर हम लगा लेते हैं, आउटलाइन बॉर्डर ले लिया। फिल के लिए हमने यहाँ पर करेंसी है, हमने इसको स्काई ब्लू कलर ले लिया, ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई अंक लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। हमने लिखा 20 और सेल स्टाइल को हमने MVG में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए हमने वहाँ पर करेंसी फॉर्मेट लगाई थी, बैकग्राउंड कलर दिया था और बॉर्डर दिया था। इस तरीके से हम अपनी हर सेल के लिए अलग फॉर्मेट दे सकते हैं, थीम बना सकते हैं, सेल स्टाइल बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। आपको नीचे लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।